ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो इसी जो ज्ञानी व्यक्ति है उसी के बारे में आगे बताते हुए भगवान कहते हैं कि यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिः मोक्ष परायण विगते इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सा। तो अब जिसकी इंद्रियां यतेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि, यतेन्द्रिय मना बुद्धि, वो जो है मोक्ष परायण, जो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे मोक्ष के स्थिति में पहुंच गया है, ऐसा व्यक्ति मुनि हो जाता है। मुनि मतलब जिसको, मुनि का अर्थ है जो मन पर अपना अधिकार कर लेता है, वो है मुनि। तो मुनि इच्छा भय और क्रोध से, जो इंद्रियां मन और बुद्धि तो आपने जीत ही लिया, पहले समझ ही लिया। जीतने का यहाँ जो अर्थ है वो थोड़ा समझना चाहिए। जीतने के दो अर्थ हो सकते हैं। हम कई बार कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमने बलपूर्वक और बलात् मतलब कि जबरदस्ती पीछे पड़ के, ऐसे होता है ना, हम कई बार जीता हुए शब्द से अक्सर ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी स्थिति ऐसे समझ में आता है जैसे कि हमने किसी चीज को, कोई चीज पहले हमारे नियंत्रण में नहीं थी और फिर हमने उसको कुछ ऐसा चक्कर चलाया, कुछ ऐसा किया कि हमने उसको हमारे नियंत्रण में आ गई, हमारे कहे में आ गई, हम उसका जो चाहे वो कर सकते हैं। तो जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष परायण। लेकिन यहां जो है हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वो क्या है? देखिए, स्वभावतः इंद्रियां हो, मन हो या बुद्धि हो, बुद्धि तो कोई जीतने की चीज ही नहीं है। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो कि अपना काम स्वतः करती रहती है। वो बुद्धि या तो अच्छा काम करती है या अच्छा काम नहीं कर पाती, यानी कि कोई चीज बुद्धि में समझ में आती है या बुद्धि समझ में नहीं आती। जीतने का कार्यक्रम केवल इंद्रियां और मन के साथ होता है, और इंद्रियों के साथ भी कम होता है, मन के साथ अधिक होता है। कैसे? देखिए, अगर आपको कोई दृश्य बड़ा अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? आंखों को अच्छा लगता है। आंखें क्या है? देखने की इंद्रिय है ना। उस देखने वाली इंद्रिय को, इसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। आंख जो है देखने की कर्मेंद्रिय है, और मन जो है उसकी ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कैसे? आंख को जो देखा, आंखों ने, नेत्रों ने जो कुछ देखा, उसको ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत ही सुंदर दृश्य हो और आपको पहले बहुत अच्छा लगा हो, और आज वो हो सकता है कि वो दृश्य दृश्य तो हमेशा सुंदर था, आज भी, पहले भी सुंदर था, आज भी सुंदर है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अब उसकी सुंदरता आपको प्रभावित नहीं करती हो। तो ये स्थिति, इसको आप क्या कहेंगे? मन को जीत लिया कहेंगे? मन को जीत लिया कहेंगे? नहीं, मन को जीता नहीं है। जीतना शब्द से थोड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। ऐसी स्थिति, ऐसा लगता है कि कोई किसी को दबा लिया हमने, उसके ऊपर कोई अपना अधिकार कर लिया। देखिए, मन एक ऐसी चीज है जिस पे अधिकार नहीं किया जा सकता। और अगर इस बारे में कभी शंका हो तो हमें वो जो रामायण में एक कहानी आती है ना, नारद मुनि की, जिसमें कि उन्होंने बहुत तप किया और बहुत कुछ सीख लिया, और उसके बाद वो भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि भाई देखो ऐसा है। नहीं, भगवान विष्णु के पास जाने से पहले भगवान शंकर के पास गए, और शंकर जी के साथ उन्होंने बताया कि देखो हम तो बहुत ही जबरदस्त हो गए, अब हम तो मन पे, हमने सारा मन पे कंट्रोल कर लिया है। तो शंकर जी उनको रामचरितमानस में विशेष करके समझाते हैं कि भाई देखो, तुमने हमसे कह दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात कभी भी जाके विष्णु से मत कहना। और भगवान विष्णु से क्यों नहीं कहना? कहते हैं कि उन्होंने, शंकर जी उनसे ये कहते हैं, शांति से समझाते हैं कि भाई आप जाके विष्णु से नहीं कहना ना। और वो तुलसीदास जी ने कितना प्यारा लिखा है, वो लिखते हैं कि आप जो है, जब वहां से नारद जी चलते हैं तो उनको समझ में आता है कि यार ये शंकर जी को जो है हमसे जलन हो गई है, कुछ ईर्ष्या हो गई है।
तो वो और जोश में जाते हैं और भगवान विष्णु को बता देते हैं कि हमने जो है मन पे जीत दिया है। तो क्या होता है उसका अर्थ ये होता है कि नारद मुनि जो कि सारी विद्याओं के पारंगत हैं और मुनि हैं और सब कुछ उनको सब कुछ, वो ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं जहां हम और आप सोच भी नहीं सकते। नारद मुनि वो बॉलीवुड की पिक्चरों में या पुराणों में जो कई बार ऐसी सब लिखा रहता है उसको भूल जाइए। नारद मुनि बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। वो साधारण से भी असाधारण है। लेकिन इसके बाद भी जब उनकी स्थिति ऐसी आती है, भगवान विष्णु को जाके वो बोल देते हैं कि भाई हम जो है अब हमारा मन पे नियंत्रण हो गया है। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उनके लिए माया रच देते हैं और वो रास्ते में वहां से लौटते ही खो जाते हैं। फिर ऐसे खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है। तो ये हमें कभी नहीं समझना चाहिए कि मन एक ऐसी चीज है जिस पे आप सर्वांगीण नियंत्रण कर सकते हो। हाँ, ये संभव है कि विवेक से जब आपको बहुत सारे ज्ञान हो गया और ये वाला ज्ञान हो गया है, इस स्थिति में पहुंच गए, तो आपका मन जो है इधर उधर भागता नहीं है, अपने आप नहीं भागता है। वो आप इसको जीवन में आप जब चाहें तब इस बात को परीक्षा करके देख सकते हैं कि मन जब कहते हैं ना कि मन ऐसी चीज नहीं है जिसको कि आप पकड़ के बैठा लो, नहीं बैठा सकते आप, चाहे कितना बड़ा योगी क्यों नहीं हो। तो लेकिन अगर आपने ज्ञान से समझ लिया है तो मन जो है स्वतः अपना शांत होके और बड़े वो उसका आनंद आपको ज्ञान के होने के बाद ही समझ में आएगा। तो उसके आगे भगवान क्या कहते हैं, चलिए अब देखते हैं अगले श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।